हमारी जीभ हमारे शरीर की एक बहुत ही मजबूत मसल है। मजबूत क्यों? क्योंकि हमारी जीभ हमेशा ग्रेविटी के अगेंस्ट जाकर अपना पोजीशन मेंटेन करती है और हम अपने सेंसरी ऑर्गन से जितना भी इंफॉर्मेशन लेते हैं उनमें से 3% इंफॉर्मेशन हम स्वाद के जरिए ही लेते हैं। जीभ से हम करते क्या क्या हैं? हम स्वाद लेते हैं, हम शब्दों को बोल पाते हैं, हम भोजन को चबाकर स्वेलो कर पाते हैं। देखिए, हमारी जीभ लगभग 3 इंच लंबी होती है, जिसके सबसे पीछे वाले हिस्से में, गले में, जहाँ पर जीभ शुरू होती है वहाँ पर टॉन्सिल होते हैं जिसे लिंगुअल टॉन्सिल कहते हैं, और नीचे ओरल कैविटी में ये फ्रीनम नाम के स्ट्रक्चर से जुड़ा रहता है। देखिए, जब हम लोग स्कूल में थे तब हमें ये बात पढ़ाया जाता था कि हमारे जीभ के अंदर कुछ स्पेसिफिक पोर्शन है जो कि केवल खास प्रकार के स्वाद को ही डिटेक्ट कर पाते हैं, मतलब टंग मैप, जिसमें ये बताया जाता था कि हमारे जो जीभ का आगे वाला हिस्सा है वो मीठा स्वाद चख सकता है, सबसे पीछे वाला बिटर यानी कड़वा, साइड के दोनों भाग नमकीन और खट्टे स्वाद को चखने में मदद करते हैं। दरअसल जीभ पर मौजूद स्वाद का ये मैप 1901 में एक जर्मन साइंटिस्ट ने दिया था, जो कि पूरी तरीके से गलत है। इसका कोई सेंस नहीं बनता है। आइए आपको बताते हैं कि हमारा जीभ स्वाद को आखिर चखता कैसे है और जीभ का कौन कौन सा पोर्शन किस काम में आता है। देखिए, सबसे पहले तो हमें एक मैप याद कर लेना है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आती है हमारी जीभ, और इस जीभ के ऊपर कुछ छोटे छोटे बम्प्स होते हैं, मतलब कुछ उभरी हुई संरचनाएं निकली होती हैं। जीभ के सरफेस पर इन्हीं निकली हुई संरचनाओं को, जो कि बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, इन्हें पैपिली कहते हैं। इन पैपिली के अंदर टेस्ट बर्ड्स होते हैं। टेस्ट बर्ड्स के अंदर टेस्ट सेल्स होते हैं जिसे टेस्ट रिसेप्टर भी कहते हैं, और ये सभी टेस्ट सेल जुड़ जाते हैं एक नर्व फाइबर से, जो कि हमारे ब्रेन में चला जाता है, और ब्रेन हमें ये बताता है कि जो भी चीज हमने खाया है वो मीठा था, नमकीन था या खट्टा वगैरह था, वो क्या था। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमें स्वाद की जरूरत ही क्यों है? आखिर क्यों प्रकृति ने हमें ऐसा डेवलप किया है कि हम किसी चीज के स्वाद को डिटेक्ट कर पाए? देखिए, साइंटिस्ट बताते हैं कि टेस्ट के पीछे का मतलब ये है कि जो चीज जितनी ज्यादा कड़वी और कसैली होगी, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी में वो कड़वी होगी, वो उतना ही ज्यादा पॉइजनस हो सकती है, और उसको ज्यादा मात्रा में खाना हमें बीमार कर सकता है, हमारी जान भी ले सकता है। और वही मीठी, नमकीन और थोड़ी बहुत खट्टी चीजें हमारे हेल्थ के लिए सही हैं, उससे हमें पोषण मिलता है, उसमें हमारे काम की चीजें होती हैं। तो स्वाद का मतलब यही होता है। देखिए, हमारे जीभ के ऊपर कुछ छोटे छोटे बम्प्स होते हैं, यानी कुछ उभार, जिन्हें पैपिली कहते हैं। हमारे जीभ में कुल 4 प्रकार के पैपिली होते हैं। सबसे पीछे वाला जो पोर्शन है जीभ पर मौजूद, ये सबसे बड़ी पैपिली होती है, जिसे सर्कमवैलेट पैपिली कहते हैं। जीभ के किनारे पर यहाँ पर फोलिएट पैपिली होती है, जो कि शेप में फोल्ड के आकार की होती है, इसीलिए इसे फोलिएट पैपिली कहते हैं। जीभ का जो आप बाहरी परत देख रहे हैं, सरफेस वाला भाग, वहां पर होता है फंजीफॉर्म पैपिली, जो कि मशरूम के आकार का होता है, छोटा छोटा। और इसी तरह रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं फिलीफॉर्म पैपिली, जिसका आकार बिल्कुल पेड़ों की जड़ों की तरह होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि हमारा जीभ जितना साधारण बाहर से हमें दिखता है उतना वो होता नहीं है, उसमें बहुत सारी संरचनाएं होती हैं। देखिए, हमारे जीभ में ये जो फिलीफॉर्म पैपिली पाई जाती है, इसका काम ये होता है कि जब भी हम कोई भोजन खाते हैं तो ये फिलीफॉर्म पैपिली हमें ये बताती है कि वो गर्म है या ठंडा है, और उसका टेक्सचर कैसा है, वो ज्यादा विस्कस है या वो ज्यादा हल्का है, ये बताने का काम फिलीफॉर्म पैपिली ही करता है। और ये जो बाकी के 3 पैपिली होते हैं, इनके अंदर ही टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जो कि स्वाद को चखने में मदद करते हैं। और इंटरेस्टिंगली, ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि टंग पर कोई स्पेसिफिक पोर्शन होता है जो केवल एक स्पेसिफिक स्वाद को ही चख पाता है। अगर किसी को मीठे का स्वाद चखना होता है तो वो पूरे जीभ पर ही फील होगा, चाहे जहां पर भी जीभ में ये 3 पैपिली होंगी। बस इन पैपिली के अंदर जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो फंक्शन अलग अलग तरीके से करते हैं, अलग अलग टेस्टेंट्स के साथ। टेस्टेंट वही होता है जो जीभ के साथ बाइंड होकर हमें स्वाद की अनुभूति कराता है। अब ऐसे ही देख लीजिए, जैसे ही आप कोई नमकीन चीज खाएंगे तो नमकीन चीज आपकी टंग पर लगेगी, और जैसे ही कोई नमकीन चीज आपके टंग पर लगी, वैसे ही सोडियम आयन पैपिली में मौजूद टेस्ट बर्ड्स के टेस्ट रिसेप्टर से बाइंड हो जाएंगे और इम्पल्सेस जनरेट होकर हमारे ब्रेन में जाएगा और हमें ये बताएगा कि हमने कोई नमकीन चीज खा लिया है। उसी तरह जब हम कोई खट्टी चीज खाएंगे तो हाइड्रोजन आयन टेस्ट रिसेप्टर से बाइंड हो जाएंगे और इम्पल्सेस जनरेट करेंगे।
मीठी चीज में मीठी टेस्टेंट्स हमारे टेस्ट बर्ड्स के रिसेप्टर से बाइंड हो जाएंगे और हमें मीठे चीज का अनुभव करवाएंगे। तो कुछ इस तरीके से हमारी जीभ किसी चीज के स्वाद को चख पाती है। जैसे ये स्वाद के इम्पल्सेस नर्व के थ्रू ब्रेन में जाएंगे, सबसे पहले ये मेडुला ऑब्लॉन्गेटा में जाएंगे, वहां से थैलेमस में, और थैलेमस ये सारे सिग्नल भेजेगा गस्टेटरी कॉर्टेक्स में, जो कि स्वाद के इम्पल्सेस को प्रोसेस करने का काम करता है और हमें किसी स्वाद को अनुभव करवाता है। जाते जाते आपको ये बता दें कि वैज्ञानिकों ने हमें ये बताया है कि हम मनुष्य कुल 5 प्रकार के स्वाद को ही चख सकते हैं: खट्टा, मीठा, कड़वा, नमकीन और उमामी। ये उमामी शायद आपके लिए नया वर्ड हो। ये उमामी का स्वाद व्यक्तियों को मीट, टमाटर, पालक और स्पाइसी जैसी चीजों में मिलता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा, और अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करना।